तो यही बात है, यही चीज़ें है कि जो पैसे फेंका वही तमाशा देखा। तो मेरे पापा के पास फ़िलहाल इतना पैसा नहीं है, फिर भी 2 बार 3 बार केस में फँसा चुकी है, सबको भी फँसाने की धमकी देती है। तो यही हम बोलते हैं कि चलो हम मर जाएँगे, कम से कम इतना बातें तो हम सब दुनिया को बता सकते हैं ना। वीडियो बनाते हैं तो कम से कम सारी दुनिया को तो पता चले मेरी सच्चाई क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी शादी गुजरात हुई, आप लोग तो जानते हैं गुजरात से बारात उतना नहीं आ पाएगी, ज़्यादा लोग नहीं आ पाएँगे। क्योंकि मेरी सरकारी हमारे कोई सरकारी नौकरी नहीं है ना कि कोई हेलीकॉप्टर से पूरी दुनिया को लेके आए मेरी शादी में। आए उतने ही लोग आए, मुझे इज्जत से शादी करके ले गए, अपने घर में पनाह दिए। इतने अच्छे से खाती हूँ, इतने अच्छे से रहती हूँ, इतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है ससुराल में। और मुझे क्या चाहिए। तो इसी बात कहे कि तुम्हें हल्दी नहीं लगा, तो ये बात फलान ढिकान, बहुत बहुत ही ऐसी बातें होती है जो तकलीफ़ भी देती है। क्या बताएं। लेकिन हम बोलते हैं अगर मेरी शादी मंदिर में हुई तो मेरे से लड़ना, मेरे को कुछ कहना है मेरे को, लेकिन मेरे घर वालों को टॉर्चर कर, मेरे ससुराल वालों को कुछ बोल, मुझे को बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं किसी के नज़र में चुभती हूँ तो मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे जान से मार दीजिए, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। पर मेरे वजह से मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोले मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे मम्मी पापा को कोई टॉर्चर करे मेरे को बर्दाश्त नहीं है। अगर मेरे से कोई दिक्कत है, क्या है ना कि वो मेरे ससुराल वालों से मेरे से बहुत ज़्यादा जलती है। क्योंकि वो दान दहेज दिए उतना नहीं पाई है। मेरे मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं दिए हैं, फिर भी मेरे अच्छे खासे हैं सब। इसीलिए उनको दिक्कत होती है, इसीलिए वो जलती हैं। अब भगवान जाने कि क्या होगा। पर कितने लोग बोलते हैं कि जब ये बार बार बोलती है तो तू केस कर दे, लेकिन मेरे को ये करना नहीं है, क्योंकि अपने लोग के साथ ये सब करने में अच्छा ही ना लगे। हम अपना मानते हैं पर वो लोग नहीं अपना मानते हैं, इसके लिए हम करें क्या। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि हम सब काम करें क्या। लेकिन दिक्कत यही होती है कि पर अगर वहाँ से बारात आ सकती तो मेरे पापा मेरी बड़ी दीदी की शादी किए, सब कुछ जितना हमारे पापा को पास हो सका उतना मेरे पापा सब दिए हैं मेरे बड़ी दीदी को। का मेरी शादी अगर यहाँ होती, उतना दूर नहीं होता था, का मेरे पापा घर से नहीं करने वाले थे। इतने मेरे पापा को उतना बेवत नहीं था कि घर से करे। जो 5-5 बच्चे जिया सकते हैं, हर एक चीज़ें कमी, हर एक मुरादें पूरी कर सकते हैं, और अपने बच्चों की शादी भी अच्छे से नहीं कर सकते। अरे मान लो कि मतलब उतना नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा तो उतना तो कर सकते हैं। मेरी दीदी की शादी हुई थी, मतलब जितना हमारे पापा को मतलब दे पाए हैं उतना दिए हैं, सब कुछ अच्छे से किए हैं। तो मेरे नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरी मर्जी थी कि हाँ मंदिर में शादी मेरा होगा। तो हम खुश हैं, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मेरी सास ससुर खुश हैं, सब खुश हैं, मेरे नाते रिश्तेदार सब खुश हैं। पर इनको कितनी जलन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो पता नहीं चलता। बताती भी नहीं है कि तेरे से क्यों जलन है, तू मंदिर में क्यों शादी की है। तो बोलती हैं कि मंदिर में शादी नहीं माना जाता है, तू चाहती थी शादी तोड़ सकती। काहे मैं शादी तोड़ दूँ, काहे मैं अपने पति को छोड़ दूँ, किसी के कहने पर हम अपने पति को अपने घर वालों को छोड़ दूँ मैं। तो मेरे से ये नहीं हो पाएगा। हम जब तक जिएंगे तब तक अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगे, चाहे मेरे को खुशी मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 दिन की ज़िंदगी हम जिएंगे, अपने हस्बैंड के साथ जिएंगे। लेकिन पर ये गलत है कि मेरे पीछे पड़ना ही गलत है। हम किसी को बुरा नहीं चाहते हैं तो लोग मेरे को बुरा ना करवाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या बात है, सच है, क्या क्या है क्या नहीं, हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि हम बड़ा कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। मेरे मम्मी पापा टेंशन में रहते हैं कि यही चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या बताएं। और एक बात है कि जिस दिन से बोली हैं कि तुझे मैं जीने नहीं दूंगी, 1 साल के अंदर में तुझे मार डालूंगी, तो उस दिन से मेरे सीने में इतनी तेज़ जलन हो रहा था, इतनी तेज़ जलन हो रही थी कि हम 2 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे, ना खाना खाए ना पिए, ऐसे ही पड़े रहे। फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास दवा लेने, दवा लेकर आई। उसके बाद डॉक्टर बोला कि कोई भारी बीमारी हो जाएगी, तुम जाओ पहले रिपोर्ट करा के आओ, उसके बाद हम दवा ले जाना था। हम तो दवा लाए खाएँ, थोड़ा तो ठीक ही था। फिर हम गए दिखवाएं तो कुछ नहीं, वो देखने वाला तो कुछ भी नहीं बताए, क्योंकि गांव के हैं ना, कुछ बता नहीं सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम भले रहें ना रहें, लेकिन हमारी ये बातें जब तक जिंदा हैं तब तक तो जिंदा ही रहेगी। लेकिन ये सब करना ना करना उनके बस में है। हम
आप लोगों से बताना चाहते थे हर एक बात, क्योंकि मेरे को बताना मुझे ज़रूरी पड़ गया था। क्योंकि किसी के जब सोच लेना चाहिए कि मेरे पास भी बेटी है, तो हम किसी की बेटी को क्यों टॉर्चर करें, क्यों मरने पे उतारू करें, क्यों घर वालों को धमकी दे मारने के लिए जान से, ये बातें फलाम नहीं करना चाहिए। एक बात है, मेरे पापा कभी झगड़ा चाहते ही नहीं है। मेरे पापा सिर्फ अपना कमाना अपना ही खाना में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनको दुनियादारी ये सब से मतलब नहीं रहता, सिर्फ अपने में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि अभी मेरे हम तो दूसरे नंबर पे, अभी हमारी 3 बहन शादी करने के लिए हैं, मेरे भाई अभी मेरे घर भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों को खुशी पूरा करने में भी मेरा घर भी नहीं बना है। तो अब घर बनेगा, फिर मेरी बहन की शादी होगी, तो यही बात है। पर आप लोग एक बात है, गलत कमेंट मत कीजिए। हम आप लोगों को अपना फैमिली मानते हैं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम किससे सारे बातें करें, पर आप लोगों से करना मुझे ज़रूरी पड़ गया, तो हम इसीलिए आप लोगों से सारी बातें किए हैं। आप लोग बुरा कमेंट मत करना, अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे तो अब हैं नहीं, हम 20-22 साल के हो गए। अब हम अपने फैसले, अपनी ज़िंदगी के फैसले हम खुद ही ले सकते हैं कि हम क्या शादी करें क्या नहीं शादी करें, हम कैसे खुश रहें कैसे नहीं खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत खुश हैं अपने हस्बैंड के साथ। हम मंदिर में शादी हुई है, मेरे को कोई बुरा नहीं है, मंदिर में शादी हुआ है। पर इनको क्यों बुरा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए हम आए खेत में, ठीक है, तब तक के लिए हम वीडियो बंद करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये वीडियो देख के चाहे मेरे ससुराल वालों को बुरा लगे चाहे मेरे मायके वालों को बुरा लगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मेरे दिल में है ना, मैं सारी दुनिया को बता दूँगी। क्योंकि मुझे बोलने में किसी के बारे में मैंने बुरा नहीं बोला है, ना किसी के बारे में। जो मेरे साथ हो रहा है मैंने वो सारी बातें कर दी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ एक बार हो चुका था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी पापा, हम लोग स्कूल चले गए थे तो मेरी मम्मी को घर में घुस के मार दी थी। क्योंकि सबको मार चुकी है, मेरी मम्मी को मार दी थी। मेरी मम्मी को दवा चलती है, मेरी मम्मी दवा पे चलती है। आप लोगों से एक भी बात बता दें, मेरी मम्मी दवा पे चलती है। मेरी मम्मी को चोट लगी है, फिर दूसरों से मरवा दी थी। क्योंकि तब हम लोग छोटे थे, हम लोग कोई जवाब भी नहीं दे, हम लोगों को कोई समझ भी नहीं आ रहा था कि हम लोग करें क्या। लेकिन अब हम आवाज़ उठाने के लिए हम खुद ही तैयार हो गए हैं, ठीक है। भले हम लड़के नहीं हैं लेकिन लड़की हैं, लेकिन अपने माँ बाप को किसी के ताव किसी के टॉर्चर सहने नहीं देंगे। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं ना, तब तक हम कोई भी, अब ये मेरी शादी हुई है ना, तो मैं खुद ही लड़ूंगी। मेरी शादी हुई थी, मेरी मंदिर में शादी हुई, तो मैं बोली मम्मी पापा आप लोग चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। इसको मेरे से दुश्मनी है ना, मेरे से निकाल दुश्मनी। मेरी मर्जी, तू मेरे को पाली है कि पोसी है, मेरे को कपड़े दिए कि मेरे को क्या दिए कि तुझे दिक्कत हो रही है, किस बात की तुम्हें दिक्कत है। मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है, मेरे पति को दिक्कत नहीं है, तो इसको क्यों दिक्कत है। हाँ, तो यही बात है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए रखते हैं, अब होता गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर घर परिवार है, क्योंकि समझ बूझ के रहना चाहिए। किसी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है, मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रही है, मेरे पति को। हम किसी के बारे में मुझे गाली दे मुझे बर्दाश्त है, पर मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा को कोई गाली दे ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम इन लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अगर मेरे को दुश्मनी है तो मेरे को जान मार दे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, दुलार दीजिए, अपना मानते हैं हम लोग। आप लोगों से सारी बातें शेयर किए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।